नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को उठाया गया। आपको बता दें कि शिक्षक नेता श्री बंशीधर ब्रजवासी ने जहां पर विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, जिला संवर्ग शिक्षक, सभी शिक्षकों के मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि ये शिक्षक इतने दिन से आस लगाए हैं, इतनी शिक्षक की ट्रैक जो बन चुकी है, वहाँ पर एक शिक्षक रहना चाहिए। आप सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दें और एक शिक्षक नाम दें, इतना ट्रैक क्यों है। इसके बाद नियोजित शिक्षक के मुद्दे को जब उठाया गया सदन में, तो सदन से कहा गया कि ये तो बहुत पहले ही हम लोग पत्र जारी कर चुके हैं, लेकिन जिले में जो अधिकारी हैं वह कहीं लेट सब पत्र निकाल देते हैं, कहीं पत्र नहीं निकाले हैं। तो इस पर क्या कहा सदन में, आए देखते हैं एक झलक। इस संशोधन पर ही मैं बोल रहा हूँ। काहे परेशान हो रहा है? सभी लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है, संशोधन ही बोलेंगे ना, क्या चिंता कर रहे हैं। मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर मैं सीधे सरकार की केवल आलोचनात्मक बात नहीं करूँगा और केवल सकारात्मक बातें ही मैं नहीं करूँगा। मुझे आसन की ओर से ऐसा सीट दे दिया गया जहाँ से मैं दोनों पक्ष को देखता हूँ और समालोचनात्मक बात करूँ। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो निश्चित रूप से सरकार को हम धन्यवाद और बधाई देंगे, खुले हृदय से देंगे। बिहार में जो सरकार है, सरकार कभी, आज जो लोग विपक्ष में हैं उनकी कभी सरकार रही हो, आज जो सत्ता पक्ष में है पहले कभी विपक्ष में रहे हो, लेकिन जब कोई भी निर्णय यहाँ से लिया जाता है और जब पूरी दुनिया देखती है तो वह यही देखती है कि बिहार की सरकार ने क्या किया। वह यह नहीं देखती है कि किस पार्टी की सरकार ने क्या किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में होनी चाहिए। मात्र 2 साल की अवधि में 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई। इसको कौन खारिज कर सकता है? इसके लिए पूरी सरकार को, बिहार की एक एक जनता इसके लिए आभार व्यक्त करती है। लेकिन सरकार की जो भावना, हम उसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहते हैं महोदय, उसी में हम केवल संशोधन जोड़ना चाहते हैं। जब महामहिम राज्यपाल का संबोधन हो रहा था, उन्होंने कहा कि अब बिहार में शिक्षकों की संख्या, सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। लेकिन दिक्कत यहां होती है कि जब एक ही विद्यालय में कोई कहता है हम विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई कहता है हम विद्यालय शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, कोई कहते हैं कि हम जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो ये सहस्र नाम शिक्षक क्यों? इन सभी शिक्षकों का नामाकरण एक कर दीजिए। एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक शिक्षक होता है, इसलिए सबका नाम एक कर दीजिए। पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है उसके अधीन इनकी सेवा सामंजित कर दीजिए। हम बस केवल इतनी ही संशोधन की बात करते हैं आपसे कि आप करिए, आप कर दीजिएगा या आपका गुणगान करेंगे। क्योंकि इससे महोदय हो क्या रहा है कि विद्यालय में किसी में श्रेष्ठ भावना पैदा हो गई, किसी के अंदर में हीन भावना पैदा हो रही है और इसके कारण आपस में वहां पर द्वंद्व की स्थिति बन रही है। तो इससे पूरा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है महोदय। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वर्ष 2003 में सबसे पहले शिक्षा मित्रों की बहाली की व्यवस्था शुरू की गई और उसके पहले वर्ष 2002 में संभवतः डाइंग कैडर घोषित किया गया था बिहार के शिक्षकों। शिक्षकों का जो डाइंग कैडर था वह शिक्षक मरणशील हो गए, वो मर गए थे। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे तो उसमें एक श्लोक था, मारणंग मोहनंग वस्तंगस्तम भनुच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तम। महोदय, सरकार के पास में तो सारे मंत्र हैं, मार देने के भी मंत्र हैं, जिला देने के भी मंत्र हैं। तो जो मर गए थे शिक्षक, उनको जीवित कर दिया तो बधाई तो हम देंगे ही, क्यों नहीं देंगे बधाई। लेकिन अपने जीवित होने की चाह में 20 वर्षों का जो लंबा संघर्ष शिक्षकों ने किया, आप तो महोदय महान विद्वान हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जब बरसात करे तो हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाए। लेकिन जो 20 साल से संघर्ष करते हुए सेवानिवृत्ति की अवधि में चले गए, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब आप उनको जीवन देकर राज्यकर्मी बना दिए, मरे हुए से उनको जीवित कर दिए, तो उस समय तो और उनके लिए कष्टकर हो गया कि अब हम नहीं रहे
तब यह सुविधा सरकार दी। तो कम से कम 7 वर्ष बढ़ाने के लिए संजय बाबू ने कहा है, या इसको जरूर बढ़ा दिया जाए कि जब विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की जब ये 62 है, उसको 65 साल के, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग 65 साल तक पढ़ाएंगे, सियाने बच्चों को पढ़ाने के लिए 65 साल तक लोग योग्य हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 65 साल तक योग्य नहीं होंगे, तो हमारी सेवा भी 65 साल कर आया है, लेकिन अभी तक ये काम हो नहीं पा रहा पूर्ण तरीके से। दूसरा हमारा प्रश्न है कि 8 वर्षों में जो कालबद्ध प्रोन्नति का स्कीम आया है, उसका भी पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे शिक्षकों को। हमारा ये मांग है सरकार से, माननीय महोदय, कि एक तो हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी का 4 साल बचा हुआ है, रिटायरमेंट के स्टेज पे आ गए, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई पेंशन का लाभ मिल रहा है, ना ही उनको कोई मेडिकल का लाभ मिल रहा है, ना ही उनका कोई ग्रेचुटी का लाभ मिल रहा है। एनपीएस स्कीम में भी वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि समय कम बचा है। हमारा सरकार से मांग है कि उनको ऐसी स्थिति में लाया जाए ताकि उनके आने वाले समय में उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जब इतनी सारी लाभ उनको नहीं मिल रही है, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी पूर्व की सेवा का गणना कर प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए, और उसके उपरांत जो है ग्रेचुटी, पेंशन या मेडिकल सुविधा जो अन्य शिक्षकों को प्रदान करने का नया स्कीम आया है, तो उनको भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि उनका भी आगे का जीवन सुगम हो। हाँ महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसके आलोक में मैं जानकारी देना चाहता हूं। विभाग ने प्रोन्नति के लिए पत्र निकाल दिया है, लेकिन सभी जिले में अपनी अपनी मर्जी से कोई निकाल रहे हैं या कोई नहीं निकाल रहे हैं। वेतन संरक्षण का प्रावधान भी अभी स्पष्टतः नहीं किया गया है, जिसके चलते आपको एक एसओपी बना करके भेजा जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रोन्नति का उत्तर में विभाग ने स्वीकार किया है, माननीय मंत्री महोदय ने ये किया है कि 8 वर्षों में प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन महोदय, जिनकी सेवा 16 वर्ष हो गई, उनको तो अतिरिक्त आर्थिक लाभ देना चाहिए। विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है, तो 8 वर्ष पर आपने प्रोन्नति दिया, कोई 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने उनको एक बड़ा निर्णय लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा दिया, विशिष्ट शिक्षक के रूप में, विद्यालय अध्यापक के रूप में। तो इस तरह का पत्र विभाग द्वारा एक जनरल निकलना चाहिए, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, ताकि प्रोन्नति का लाभ जल्द से जल्द मिले। अन्यथा वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो कितने दिन तक वो दौड़ेंगे वहां कार्यालय, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसीलिए उसको धरातल पर लाने के लिए मंत्री महोदय पत्र यहां से जाना चाहिए। 1 मिनट